जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य की। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग आ जाए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाएं जल्दी से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख लेते हैं। देखिए, देश विभाजन की त्रासदी पर जो है त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है, ये आपको बताना है। भाई कौन सा उपन्यास है ये आपको यहाँ पर बताना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास है। गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 401, 400 तक के क्वेश्चन अपन ने कल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। 401 से यहाँ पर स्टार्ट किए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर है। आप लोगों ने बताया कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। झूठा सच आपका सही आंसर होगा। झूठा सच आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये जो है देश विभाजन की त्रासदी जो है इसमें वर्णित की गई है इस उपन्यास में। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। झरोखे, कलियां, बसंती, पीढ़ियां। क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर। विकल्प नंबर डी, पीढ़ियां आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। 2 का डी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है। बताइए, प्रेम पचीसी या प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें या सप्त सरोज। ये 4 विकल्प हैं आपके। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो बताइए कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है सी, यानी कि मोहब्बत की राहें। मोहब्बत की राहें ये आपका राइट आंसर। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है 3 विकल्प नंबर उनका राइट आंसर होगा। मोहब्बत की राहें एक कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 404 वह क्वेश्चन पूछा है कि गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। गुंडा कहानी ये आपको बताना है। गुंडा कहानी जो है ये प्रसाद जी के किस कहानी संग्रह में संकलित है। इंद्रजाल में, आकाशदीप में, प्रतिध्वनि में या फिर आंधी में। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपका सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर होगा, इंद्रजाल में। इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। गुंडा कहानी प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है गुंडा, तो ये भी याद रखिए। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 405 है। क्या पूछा है देखिए, बालमुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। किस वर्ष लिखा था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सन आपको यहाँ पर बताना है। 1910 में, 1948 में, 1916 में, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। बालमुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर। विकल्प नंबर 4 सही आंसर है, यानी कि क्या है राइट आंसर, 1907 आपका राइट आंसर है। 1907 में, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 1907 आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, बाजे पाइलिया के घुंघरू के लेखक कौन माने जाते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। बाजे पाइलिया के घुंघरू
के लेखक आपसे पूछा है यहाँ पर, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका यहाँ पर है क्या राइट आंसर? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। यहाँ पर एक राइट आंसर है, यानी कि आपका सही आंसर क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। बाजे पायलिया के घुंघरू रचना के लेखक पूछा है तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? तो ये रहा, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? देखिए, संस्मरण विधा की कृति नहीं पूछा है आपसे, बताइए। पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ धार, या फिर मित्र संवाद? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपसे पूछा संस्मरण विधा की नहीं है, कौन सी कृति नहीं है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है मित्र संवाद। मित्र संवाद आपका विकल्प नंबर जो 4 है, विकल्प नंबर डी है, वह आपका सही आंसर होगा। मित्र संवाद आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 क्या पूछा है? तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। और अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, अभिमन्यु अनंत हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, कन्हैयालाल नंदन हैं। ये आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने विकल्प नंबर ए बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है तो बताइए कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत एवं ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है, बताइए। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत एवं ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा, यहाँ पर शीर्षक लिखा है, शीर्षक से किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का राइट आंसर है आपका, क्या सही आंसर 9 का? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि चंडी प्रसाद सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चंडी प्रसाद सिंह राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है आपसे, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण माना जाता है, चीड़ों पर चांदनी आधारित है, शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, एशिया प्रवास, किस पर आधारित है? चीड़ों पर चांदनी ये यात्रा संस्मरण है, किसका है? ये माना जाता है निर्मल वर्मा जी का। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 10 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर? यूरोप यात्रा, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है, यूरोप यात्रा, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर चीड़ों पर चांदनी आधारित यूरोप प्रवास है, यूरोप प्रवास पर जो है ये आधारित है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है? गालिब चूटी शराब है, यहाँ पर गालिब चूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? बताइए। मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, ये 4 विकल्प हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, महत्वपूर्ण है और यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वह एक बार कर दें लाइक शेयर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 11 है, गालिब चूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर है, ये आत्मकथा मानी जाती है किनकी? रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, रविंद्र कालिया राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए कि मैं बोरिसाइल्ला किसकी रचना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर?
सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। और मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है, ये पूछा है अनामिका, महुआ मांझी, मैत्रेय पुष्पा, रविंद्र कालिया। ये 4 विकल्प हैं और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 12 का महुआ मांझी। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, महुआ मांझी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही मोहन जी, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभिक कर्ताओं में से कौन नहीं है। नहीं पूछा है प्रकाश जी, बिल्कुल यहाँ पर 13 का आंसर बताना है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभिक कर्ताओं में से कौन नहीं है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन या मोहन राकेश। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और 13 का सही आंसर बताना है। तो 13 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, कौन नहीं है। नहीं पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ज्ञान रंजन आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। हाँ, ज्ञान रंजन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा। देखिए, नाच्यो बात गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है। नायिका पूछा है, नायिका से आपका जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं नायक नायिका इसके जो हैं। तो बताइए, नाच्यो बात गोपाल उपन्यास की नायिका पूछा है, मृणालिनी है, बुधिया है, निर्गुनिया है, सिलिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ पर नायिका पूछा है इस उपन्यास की और इसकी नायिका मानी जाती है निर्गुनिया। नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है, कमेंट में आप जरूर बताएं। कमेंट में बताएं ये किसका उपन्यास है और इसकी नायिका पूछा है। तो निर्गुनिया आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका यह है, यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। बताइए, यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 है। नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल या राजेंद्र अवस्थी। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका सही आंसर है, यह पथबंधुता उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। नीरज जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने नहीं बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 पूछा है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। नरेश मेहता, विवेकी राय या फिर भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या होगा सही आंसर। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार पूछा है और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ पर आपका सही आंसर है 16 का बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भीष्म साहनी आपका सही आंसर होगा। भीष्म साहनी जिन्होंने यहाँ पर विकल्प नंबर 3 बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। भीष्म साहनी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या है, 417वां क्वेश्चन है। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। बताइए, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानीकेत की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 है और 17 का राइट आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर है, क्या राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आधुनिक भारतेंदुकालीन उपन्यास से इससे जो है आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, परीक्षा गुरु। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा मादा कैक्टस नाटक के लेखक हैं कौन माने जाते हैं। मादा कैक्टस नाटक के लेखक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। मादा कैक्टस नाटक है ये और इसके लेखक पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर है। लक्ष्मी नारायण लाल आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल आपका सही आंसर है। मादा कैक्टस के लेखक माने जाते हैं।
बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 क्या पूछा है, यहाँ पर है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कौंडिल्या, ध्रुव सोमनी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त बसंत सेना। बताइए, ये आपको बताना है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 19 का चंद्रगुप्त कौंडिल्या से संबंधित एक कथन। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर एक जो है सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के सही आंसर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गीति नाट्य अंधायुग किसकी रचना है? ये गीति नाट्य माना जाता है अंधायुग, और किसकी रचना है ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है गीति नाट्य अंधायुग किसकी रचना है? तो 420 का सही आंसर आपका यहां पर होगा। सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि धर्मवीर भारती आपका सही आंसर है। क्या राइट आंसर? धर्मवीर भारती आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 421 क्या पूछा गया है, तो देखिए 421वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि आषाढ़ का एक दिन में किसका भावहीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? ये आपको बताना है। आषाढ़ का एक दिन तो किसी का नहीं, अंबिका का, मल्लिका का, कालिदास का, ये चार विकल्प है। और आषाढ़ का एक दिन में किसका भावहीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और किसकी मानी जाती है ये भी आप कमेंट में बताएं। और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, यानी कि इसमें जो प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है इसमें मल्लिका का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आषाढ़ का एक दिन, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? बताइए। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर पूछा कि कौन सी रचना मोहन राकेश की, अब यहाँ पर नहीं पूछा है। छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे, लहरों की राजहंस। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लहरों की राजहंस ये रचना है मोहन राकेश जी की, अंधेरे बंद कमरे ये भी रचना है, आषाढ़ का एक दिन ये भी है, लेकिन छोटे छोटे ताजमहल ये रचना नहीं मानी जाती है मोहन राकेश की। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पर सुंदर लिखा है, श्याम सुंदर दास। बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का सही आंसर बताना है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 यहाँ पर पूछा, 8वां सर्ग किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, सुरेंद्र वर्मा, बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 424 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 424, और 8वां सर्ग किसका नाटक है ये पूछा है। हाँ बिल्कुल, तो यहां पर आपका राइट आंसर है, क्या राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर है। 8वां सर्ग किस विधा की रचना है? नाटक है, किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है? नहुस, पारिजात, हरण, पद्मावती या विश्वामित्र? विश्वामित्र। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 का राइट आंसर है आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 25 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि नहुस आपका सही आंसर
है। ये जो है भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है नहुस। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर बताए, पता है इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से अपना यहां पर आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, ये महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है मोहन राकेश का आधे अधूरे, और इसके प्रमुख स्त्री पात्र का नाम मालती है, जया, सावित्री, अलका। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 26 का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, यानी कि सावित्री आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सावित्री आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सावित्री, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है। ये परिभाषा बताना है, ये परिभाषा किसकी है। आपको 4 विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ये परिभाषा किसकी है बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 27 है, महत्वपूर्ण है, और आपका यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। 27 का विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर है, बालकृष्ण भट्ट आपका राइट आंसर है। ये परिभाषा है, बालकृष्ण भट्ट आपका बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बी जिन्होंने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर पूछा है 28 किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। सरल क्वेश्चन, बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 28 है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है 28 का विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या है सही आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि डी राइट आंसर होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन आपका यहां पर सही आंसर होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या पूछा है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। वीर काल कहा है किसने, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या जॉर्ज ग्रियर्सन। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 की बात, सॉरी 30 की बात करें तो क्या पूछा है, देखिए, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, और कौन माने जाते हैं यहां पर बताना है, नंददास, विद्यापति, जायसी या तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 430 है, और 430 का सही आंसर बताना है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विद्यापति। विद्यापति आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, ये आप बताएं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है, बताइए। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं, कौन है ये बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 31, और 31 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका क्या राइट आंसर, बी राइट आंसर है, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही आपका राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो विजय देव नारायण शाही आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, ये आपको बताना है। वह आपको पुस्तक बताना है, आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 है, और 32 का आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है,
तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, यानी कि रस सिद्धांत। रस सिद्धांत पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डॉक्टर नगेंद्र जी को। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिका, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु शिव पूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 33 है, महत्वपूर्ण है और 33 का आंसर बताना है। क्या होगा राइट आंसर? अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन माने जाते हैं, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 33 का। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे हैं और आपका यहां पर राइट आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर 2, यानी कि सत्यवती मल्लिका आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सत्यवती मल्लिका आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विधानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 है, महत्वपूर्ण है और 34 का सही आंसर बताना है। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, तो नहीं में आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है, इधर उधर की बातें। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, 2 राइट आंसर है, इधर उधर की बातें। ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, बी राइट आंसर होगा। लवली ठाकुर जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है क्या है, 35। सुधियां उस चंदन के बन की किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 है और राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, सुधियन उस चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री जी की रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है ये। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? बताइए। संस्मरण है, आत्मकथा है, फीचर है, रेखा चित्र है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का कि वह विधा है रेखा चित्र, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। रेखा चित्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा ये मानी जाती है, किसकी आत्मकथा मानी जाती है यहाँ पर बताइए? शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेय पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। कस्तूरी कुंडल वसे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा किसकी है? मैत्रेय पुष्पा आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, मैत्रेय पुष्पा आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 पूछा है, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, ये बताना है। कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद नराला, केशव बिहारी घनानंद। तो त्रिवेणी में ये आपको बताना है, बताइए। तो त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, जायसी सूर तुलसी। विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जायसी सूर तुलसी आपका राइट आंसर है। त्रिवेणी में 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना मानी जाती है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, 39 का आंसर बताना है यहाँ पर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 39 का राइट आंसर क्या होगा? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना मानी जाती है? और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा।
डॉक्टर नगेंद्र आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है, ये आपको बताना है कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। नामवर सह, शिवदान सिंह चौहान, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। तो आपका यहां पर सही आंसर है, नहीं पूछा है, तो बिल्कुल सही नामवर सिंह ये तो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा हैं। लेकिन आपका जो विजय देव नारायण शाही वाला विकल्प डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 41 पूछा है, प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है? शतरंज की खिलाड़ी में, कफन, सभ्यता का रहस्य या ईदगाह है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपका 41वां क्वेश्चन है और 41 का सही आंसर बताना है। तो प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। ईदगाह आपका राइट आंसर होगा, ईदगाह आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र माना जाता है? झबरा ये जो है झबरा कुत्ता है और ये पात्र माना जाता है प्रेमचंद जी की कहानी का। कौन सी कहानी का? बड़े भाई साहब, कफन, पूस की रात या ईदगाह? किस कहानी का पात्र माना जाता है झबरा कुत्ता? क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 का राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, 42 का राइट आंसर है पूस की रात। पूस की रात आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, पूस की रात जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, सॉरी विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, पूस की रात आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी को पता होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि आपका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? हाँ, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, दया नारायण आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, दया नारायण आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? यहाँ पर शैलेश लिखा है, तो बताइए कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? माता का हृदय या बेटों वाली विधवा, होली का उपहार या अर्धांगनी? ये आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, क्या होगा इसका सही आंसर? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, 444वां क्वेश्चन, बताइए क्या होगा सही आंसर? कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है पूछा है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर 44 का डी राइट आंसर होगा, अर्धांगनी आपका राइट आंसर है। मोहित जी बिल्कुल सही, अर्धांगनी आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 पूछा है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? ये आपको बताना है, इरावती, तितली, कंकाल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताना है, तो वह कौन सा उपन्यास है? उपन्यास बताना है जो प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 है, राइट आंसर है 45 का। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वह राइट आंसर है, सी राइट आंसर है, यानी कि कंकाल आपका राइट आंसर होगा। कंकाल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए कि यहां पर पूछा है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, कौन थे वह लेखक? क्वेश्चन नंबर आपका 46 में बताना है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या बद्री नारायण चौधरी।
तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर 446वां क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है बद्री नारायण चौधरी, आपका राइट आंसर है डी होगा यहाँ पर सही आंसर। डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, भाषा भूषण या काव्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर आपका 447 है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है, ये पूछा है आपसे। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विश्वास जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है, तो राइट आंसर है भाषा भूषण, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। भाषा भूषण राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, सेवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल खो। मैं सेवा का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर सेवा का अर्थ क्या माना जाता है, यहाँ पर शिवजी माना जाता है, शिवाजी माना जाता है, महादेव माना जाता है या फिर बालाजी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 से महत्वपूर्ण है। तो सेवा को बखानो की बखानो छत्र साल खो में सेवा का अर्थ आपके लिए बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, यहाँ पर सेवा का अर्थ माना जाता है, क्या माना जाता है, शिवाजी। शिवाजी आपका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषा, यहाँ पर देखिए ये आपका भाषा लिखा है, यहाँ पर भाषा बोली ना जान ही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49 है, भाषा बोली ना जान ही जाके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 है, और 49 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि केशवदास। केशवदास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। किस कवि का है ये कथन, केशवदास जी का माना जाता है, बी राइट आंसर होगा। जिन्होंने बी बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50 है, क्या पूछा है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां सयानप बांक नहीं। ये आपको बताना है कि पंक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति आपसे पूछी गई है, बताइए। मतीराम, घनानंद, विद्यापति या जायसी। हाँ बिल्कुल, तो अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां सयानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक पूछा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है विकल्प नंबर आपने बी, जिन्होंने बी बताया है उनका बिल्कुल सही राइट आंसर है। इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं कौन, घनानंद। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, घनानंद आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताया, घनानंद राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हिंदी साहित्य के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार शेयर अवश्य कर दें वीडियो को, ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, लवली ठाकुर जी, प्रकाश जी, नरेश जी, सुस्मिता जी, आलोक जी, देवेंद्र कुमार जी, प्रमोद जी, आस्था जी, कॉमेडी गुरु जी और लवली ठाकुर जी और श्याम लता जी, आस्था जी, प्रमोद सैनी जी, शिव कुमार जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, नीरज कुमार जी, एकता जी, सोनू जी, मोहित जी, नीरज कुमार जी, विश्वास मलिक जी, पूनम जी, प्रकाश चतुर्वेदी जी, बिल्कुल, नरेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते जाएंगे। सभी लोग, देवेंद्र जी, आस्था जी, मोहित जी, सोनू सिंह जी, लवली ठाकुर जी, ममता रानी जी, बिल्कुल, मुकनत जी, आरा जी और मुकनत जी, बिल्कुल, ललिता जी, सोनू जी, कॉमेडी गुरु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। तो रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, छवि शंकर जी, सोनू जी, प्रकाश चतुर्वेदी जी, बिल्कुल।
सोनू जी बिल्कुल, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। और सोनू जी बिल्कुल, लवली ठाकुर जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रकाश जी, सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय